अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये जो चैप्टर आज हमने स्टार्ट करना है दिस इज़ अबाउट डिप्लोमेसी। ठीक है, इसके अंदर जो कंटेंट्स हमने कवर करने हैं, फर्स्टली द मीनिंग ऑफ डिप्लोमेसी एंड सेकंड इज़ सिग्निफिकेंस, क्या है इसकी डिप्लोमेसी की, और थर्ड इसका रोल क्या है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे कि जो डिप्लोमेसी है बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस, मतलब अभी तो जनरल सा मैं इसको कवर करूँगी कि एक डिप्लोमेसी एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रोसेस है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखता है। क्यों? क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन गैदर करके देता है अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, जो कि हम लोग पास्ट की बेसिस के ऊपर इसको फर्दर डिफ़ाइन करते हैं या फर्दर मॉडिफाई करते हैं। जो आपके डिफरेंट एम्बेसीज़ वगैरह होती हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, जो स्टेट्स के दरमियान डीलिंग हो रही होती हैं या जो करंट सिनेरियोज चल रहे होते हैं अमंग योर नेबर स्टेट्स और योर डिप्लोमेटिक स्टेट्स, तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है उसको इंटरनेशनल रिलेशंस की पॉलिसीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी प्रीवियसली काम होते रहे हैं उनको उनके बारे में एनालिसिस होता है और फर्दर उसके अंदर रिफॉर्म्स की जाती हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जितना भी हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है फॉर डिसीजन मेकिंग वो डिप्लोमेसी से ही हम गैदर करते हैं। ठीक है, एक तो इसकी ये बात होगी। उसके बाद ये जो टर्म है डिप्लोमेसी, इससे डिफरेंट मीनिंग्स को डिनोट किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसको आप सिंगल कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसके अंदर मल्टीपल डिसिप्लिन्स आ जाते हैं या मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। हैरोल्ड निकल्सन जो थे उन्होंने करंटली इसको जो था डिप्लोमेसी को डिफरेंट चीज़ों के साथ रिलेट किया था। एक में वो कहते हैं कि जो डिप्लोमेसी है वो फॉरेन पॉलिसी का सिनोनिम है। ठीक है, जिससे उन्होंने एग्जांपल दी कि ब्रिटिश डिप्लोमेसी इन द नियर ईस्ट हैज़ बीन लैकिंग इन विगर। ठीक है, मतलब कि जो पॉलिसी में लैक था, डैट इज़ वाई हम लोग इतने पावरफुल नहीं थे या ब्रेवरी से हम लोग इस चीज़ को कम्पीट नहीं कर सके। फिर इसको निगोशिएशंस के साथ डील किया जाता है, मतलब बहस मुबाहिसा या फिर एक डिबेट के साथ जिसमें एक साइड पे कंसेंसस होता है तो आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट डिसीजन हो जाता है। The problem is one which might be well solved by diplomacy. फिर more specifically the problem denotes the process and machinery by which such negotiations is carried out. फिर इसको आप प्रोसेस के साथ भी और मशीन जितनी भी उसमें यूजेज, मतलब आपका एक जगह से दूसरी जगह जाना, वहाँ पे रहना, लोगों के साथ डील करना और उनको रिफ़्रेशमेंट्स देना, हर चीज़ जो है वो भी इसके अंदर आती है। मशीनरी, हम इसको स्पेसिफ़िकली वो मशीन नहीं कह रहे जो डिफरेंट हम मशीनरी यूज़ करते हैं, तो मतलब इसका एक मैकेनिज़्म होता है। ठीक है, जिसके थ्रू निगोशिएशंस कैरियड आउट होती हैं। जस्ट लाइक हम ये कह सकते हैं कि सऊदीया ने जब हमारे साथ डीलिंग करनी होती है तो वो प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन भेजते हैं कि आप आएँ, हम लोग बात करेंगे, या आपको इनवाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, एक प्रोसेस एंड मशीनरी इसके अंदर ही आता है, एक मैकेनिज़्म है। फिर इसका फोर्थ मीनिंग क्या है कि ये एक ब्रांच है फॉरेन सर्विस की। लाइक उन्होंने एग्जांपल दी कि माय नेफ्यू और माय सन इज़ वर्किंग फॉर डिप्लोमेसी, मतलब वो उसके लिए काम कर रहे, डिप्लोमेसी के लिए काम कर रहे। फिर फिफ्थ इंटरप्रिटेशन इसकी थी कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी ऑफ गिफ्ट है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ गिफ्ट विच इज़ नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, एब्स्ट्रैक्ट टर्म है ये, which in its best sense implies the skill in the conduct of international negotiations, and its worst sense implies that more आई डोंट नो ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, मोर गाइलफुल एस्पेक्ट ऑफ फैक्ट, मतलब इसको हम लोग फॉर कोर्सिव मैकेनिज़्म यानी कि कोर्सिव मेजर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और फॉर बेटर कंडक्ट और एक टैक्ट, एक निगोशिएशंस जो कि हमारे लिए इन द फ्यूचर बेनिफिशियल होंगी, फ्रूटफुल होंगी, हम उस सेंस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ गिफ्ट फॉर द स्टेट्स, क्योंकि आप इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो ये इसकी डेफिनेशन इज़ सिंपली एक्सप्लेनिंग कि ये एक प्रोसेस है ऑफ प्रेजेंटेशन एंड नेगोशिएशन, या इसको दूसरी तरह की डेफिनेशंस में कहा हुआ है कि ये ऐसी नेगोशिएशंस हैं जिसको एडजस्ट किया जाता है या मैनेज किया जाता है। फिर इस तरह, और इसको कहा गया है कि ये एप्लीकेशन है ऑफ इंटेलिजेंस एंड टैक्ट टू द कंडक्ट ऑफ ऑफिशियल रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स।
मतलब ये क्या है, ये प्रेजेंटेशन है, नेगोशिएशन है बाय विच स्टेट्स कस्टमरली डील विद वन अनदर इन टर्म्स ऑफ पीस। मतलब जो स्टेट्स हैं वो फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, पीस और स्मूथ ट्रांजैक्शनल फ़्लो, तो वो क्या करते हैं, एक प्रेजेंटेशन या एक नेगोशिएशन कर लेते हैं और किसी एक चीज़ के ऊपर एग्री कर लेते हैं कि हम इस तरह डील करेंगे ताकि कोई डिस्प्यूट ना रहे। या क्या करेंगे, ये मैनेजमेंट है ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बाय नेगोशिएशन, इसमें भी नेगोशिएशन ही हो रही है। और ये क्या है, इन नेगोशिएशंस को एडजस्ट किया जाता है और मैनेज किया जाता है। ठीक है, फिर प्रैक्टिस हैज़ डिफाइंड डिप्लोमेसी एज द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड टैक्ट टू द कंडक्ट ऑफ ऑफिशियल रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स के दरमियान जो गवर्नमेंट है वो अपना रोल प्ले करती है और मैनेज करती है, टैक्टफुली डील करती है, फॉर बोथ स्टेट्स बेनिफिट बात करती है ताकि जो आपकी बात है वो एक्सेप्ट कर ली जाए। ठीक है, तो डिप्लोमेसी का सिंपली कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक प्रोसेस है ऑफ नेगोशिएटिंग और एक्सप्लेनिंग और डिलीवरिंग योर इंटरेस्ट इन अ बेटर वे टू योर इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ गेनिंग सम बेनिफिट फ्रॉम देम। तो हम इनको सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि ये आपने जब किसी दूसरी स्टेट से फ़ायदा लेना है तो आप टैक्टफुली डील करते हैं, आप इंटेलिजेंटली डील करते हैं और उनको एक पॉइंट पर लेकर आते हैं जिसको वो एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो इसके पीछे फॉरेन पॉलिसी भी वर्क कर रही है, इसके पीछे फॉरेन सर्विस भी वर्क कर रही है, ये एक निगोशिएशन का भी एक्ट है। और इस तरह ये जो हम लोगों ने ऊपर 5 इसके मीनिंग्स पढ़े थे वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपकी ये डेफिनेशन, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो पूरी होती है कि डिप्लोमेसी क्या है। ओके, नेक्स्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ।